रीडिंग बूस्टर, और एक बढ़िया रीडिंग बूस्टर आपका रहने वाला है जिसमें रीडिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। एक बार मैं साइड हूं तो मैं चाहूंगा कि पॉज करके या जैसे भी एक बार पूरा पैसेज पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आ जाओ। पंचन लामा वॉज जस्ट 6 years ओल्ड, कहा गया पंचन लामा सब्जेक्ट है, वॉज जस्ट 6 years ओल्ड, वह सिर्फ 6 साल का था। ये ध्यान देंगे क्योंकि 6 है तो इसके हिसाब से ईयर्स लिखा है हमने, ठीक है। तो प्लूरल, तो 6 years ओल्ड, अगर इसके पीछे एक नाउन और होता ना तो फिर ईयर्स को सिंगुलर लिखना पड़ता क्योंकि फिर ये नाउन मॉडिफायर बन जाता है ना। तो पेंचन लामा वॉज 6 years ओल्ड, वह सिर्फ 6 साल का था। व्हेन, जब, कंजंक्शन आ गया। ही वॉज एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है कि ऐसा आरोप लगाया जाता है, ठीक है ना। इट इज एलिजिड, तो ही वॉज एलिजिडली अबडक्टेड, जब उसको अबडक्ट कर लिया गया। तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, और क्योंकि उसने अबडक्ट नहीं किया है, उसको अबडक्ट किया गया। अबडक्ट करने का मतलब होता है किसी को अगवा कर लेना, किडनैप कर लेना, ठीक है। सो व्हेन ही वॉज एलिजिडली abducted by the Chinese government on 17th May 1995, और कब अबडक्ट किया गया था? 17 मई 1995 में। along with, और कौन अबडक्ट किया गया था? along with his family members, उसके फैमिली मेंबर्स को भी अबडक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ये पंचन लामा के बारे में पैसेज है, जो वो सिर्फ 6 साल के थे जब उनको अबडक्ट कर लिया गया था चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा 17 मई 1995 में उनके फैमिली मेंबर्स के साथ में। आफ्टर, और कब किया गया था ये? तो आफ्टर एक कंजंक्शन है। ही वॉज डैश, अब वॉज के बाद में क्या है? बाई द दलाई लामा, दलाई लामा के द्वारा उसको क्या किया गया था? अब यहां पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या रियलाइज किया था, रिकॉग्नाइज किया था, आइडेंटिफाई किया था या परसीव किया था? बाई द दलाई लामा एज द री इनकारनेशन, री इनकारनेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी का पुनर्जन्म होना, कि ये इसका री इनकारनेशन है, ये उसी का नेक्स्ट जन्म है, ठीक है। और किसका री इनकारनेशन थे वो, किसकी जगह लेने वाले थे वो? द 10th पंचन लामा, जो 10वें पंचन लामा थे उनकी जगह उनको लेनी थी। तो उनको इस रूप में क्या रियलाइज किया गया? देखो, जब हम कोई चीज हमें याद आए अचानक से कि यार आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया कि ऐसा होता है। रियलाइज करने का मतलब होता है आपके मन में एक विचार आना। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मन में विचार आया था उसी बात पे अबडक्ट कर लिया? नहीं, रियलाइज नहीं किया गया था उनको, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है आपका रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है किसी को किसी पर्टिकुलर रूप में पहचानना। जैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं विराट कोहली को कि ये बेस्ट बैट्समैन है इस ईरा का। सो विराट कोहली इज रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट बैटर ऑफ दिस ईरा, कह सकते हैं, है ना। सो रिकॉग्नाइज। आइडेंटिफाई करने का मतलब है किसी को पहचानना। क्या उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करा बहुत सारे लोगों में से ढूंढ के लाए कहीं से? नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करा, ढूंढने का सेंस नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। परसीव करने का मतलब होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना। अब अगेन अंडरस्टैंड करने की बात नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करा गया, उसको माना गया कि ये है, ऐसा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर परसीव भी नहीं है, तो क्या बनेगा? रिकॉग्नाइज्ड। सो पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज रिकॉग्नाइज्ड, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया? दलाई लामा के द्वारा। दलाई लामा के पहला आर्टिकल द लगता है, ठीक है। एज आपका कंजंक्शन है, मतलब प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द री इनकारनेशन। री इनकारनेशन उनको माना गया था, ठीक है। किसका? जो 10वें पंचन लामा थे, ठीक है। ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ हिज डिसअपियरेंस, उनके डिसअपियरेंस की 25वीं एनिवर्सरी पर, उनके डिसअपियरेंस की, उनके खो जाने की 25वीं एनिवर्सरी पर, यानी कि 25वीं सालगिरह। अब जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छी चीजों की एनिवर्सरी मनाई जाए, खराब चीजों की भी मनाते हैं लोग, ठीक है। सो 25 साल उनको जब पूरे हुए, यानी कि 2020 की बात होगी ये, 25 साल तभी होंगे ना। द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, एक तो गवर्नमेंट होती है जो कि इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हो गई। इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनके ऊपर किसी फॉरेन पावर का मतलब कंट्रोल रहता है, लाइक तिब्बत हो गया, ठीक है। तिब्बत के ऊपर अधिकार किसका चलता है? चाइना का। तिब्बत में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तिब्बत की सरकार डिसाइड नहीं करती है, वो बेसिकली कौन डिसाइड करता है?
चाइनीज गवर्नमेंट, यानी कि जो तिब्बत देश है वो कंप्लीटली चाइना के अंडर है। लेकिन तिब्बत की सरकार क्या कहती है, वो कहीं भाग के या कहीं दूसरी जगह जाके वो कहते हैं कि हम बाहर से सरकार चलाएंगे, हम एक्चुअली में हैं, ये देश हमारा है और ये सरकार हमारी है। तो वो एग्जाइल में है, यानी कि वो अपने देश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कहीं दूर जाके सरकार चलाते हैं। सो गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब है सरकार जो कि उस देश में नहीं है, कहीं बाहर है, उनको एग्जाइल कर दिया गया है। समझ आ रही है? एग्जाइल यानी कि जेल में एक तरीके से, ठीक है। सो यही यहां पे बताया गया है कि उनके डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, उनका खो जाना, यानी कि खो ही गए एक तरीके से। जब उनको अबडक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो वो खो गए। तो उनके जो किडनैपिंग की 25वीं सालगिरह है, उस पर जो तिब्बत की गवर्नमेंट है, जो कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, वो वाली गवर्नमेंट नहीं चाइना वाली, वो वाली जो कि तिब्बत वाले मानते हैं, ठीक है। ऑन संडे के दिन इन्होंने डिमांडेड, सो इन्होंने डिमांड की, किससे डिमांड की? चाइना से। क्या डिमांड करी? टू रिलीज करने के लिए। सो डिमांडेड हुम? चाइना। डिमांडेड व्हाट? टू रिलीज। तो ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू रिलीज हुम? किसको रिलीज करना है? रिलीज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द 11th पंचन लामा, जो 11वें पंचन लामा है, ठीक है। सो जो 11वें पंचन लामा है कौन है? इनका नाम आगे दे रखा है गेधुन चॉयके नीमा, ठीक है। अब मे भी हो सकता है कि जो जिस तरीके से मैं इस नाम को बोल रहा हूं और तिब्बत में या नेपाल में या चाइना में इसको अलग तरीके से बोला जाता हो, मेरे को जो सामने लिख रहा है मैं वैसे बोल रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली कंसीडर्ड टू बी, और इसको कंसीडर किया जाता है, देखो एक बार समझना, ऑन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है 25th एनिवर्सरी ऑफ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हिज डिसअपियरेंस, उनके डिसअपियरेंस की 25वीं एनिवर्सरी पर। द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्या बनेगा? सब्जेक्ट, नई क्लॉज का। ऑन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? संडे। डिमांडेड इसके हिसाब से क्या आ जाएगी? वर्ब। जो सब्जेक्ट था तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसके हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? डिमांडेड। किससे डिमांड की? तो चाइना ऑब्जेक्ट। और टू रिलीज भी क्या है उसका? एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये 2+B1 इन्फिनिटिव है। इस रिलीज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? 11th पंचन लामा, ठीक है। 11th पंचन लामा के लिए एक केस इन अपोजिशन बोलते हैं इसको, जब भी हम किसी व्यक्ति को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा राधिका, राधिका के कॉमा लगाया, फिर मैंने लिख दिया माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड क्या है? राधिका की ही, राधिका के बारे में ही एक एडिशनल जानकारी है, और इस एडिशनल जानकारी को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? ये आपका केस इन अपोजिशन या फिर अपोजिटिव बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे। तो ये इसके लिए अपोजिटिव आ गया। सो 11th पंचलनामा, जो कि बेसिकली जिनका नाम दिया गया गेधुन चौके नियमा, जिनको कंसीडर्ड किया जाता है, हु इज कंसीडर्ड, जिनको कंसीडर किया जाता है, तो ये आपका क्या है? पार्टिसिपल है। हु इज कंसीडर्ड को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं हम? एक पार्टिसिपल में ला सकते हैं। ये जब भी रीडिंग बूस्टर्स आते हैं, मैं हमेशा और हमेशा आपको ये चीज पढ़ाता हूं कि जब भी कोई पूरी क्लॉज हो, उसको रिड्यूस करके हम क्या बना सकते हैं? फ्रेज बना सकते हैं। जितने भी आपके लंबे सेंटेंसेस होंगे, जितने भी आपके पैसेजेस होंगे, अगर उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझना है ना, तो आपको ये वाली बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हम पूरे के पूरे क्लॉज को रिड्यूस कर सकते हैं एक पार्टिसिपल के फॉर्म में। वही यहां पे कर रखा है। सो हु इज कंसीडर्ड को हमने रिड्यूस करके क्या लिख दिया? सिर्फ कंसीडर्ड। क्या कंसीडर किया जाता है? टू बी अ री इनकारनेशन। उनको कंसीडर किया जाता है कि वह एक री इनकारनेशन है। किसका? बोधिसत्व अमिताभा, ये नाम है। अगर अब कैसे पता चल रहा है कि किसी का नाम है? क्योंकि देखो बी भी कैपिटल है और ए भी कैपिटल है। कैपिटल लेटर्स हम कब यूज करते हैं? जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लगाते हैं। तो प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल भी नहीं है, कैपिटल लेटर है, इसका मतलब है किसी का नाम है, ठीक है। तो आप इसमें ये मत पढ़ना कि इसका मीनिंग क्या है, नाम है, और नाम के मीनिंग नहीं होते, ठीक है। और वो आपने वो 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा एक सीन, एक वो वर्ड लिख देता है राजू, और वो पूछता है मीनिंग क्या है। नाम कोई कितना भी टेढ़ा हो या कैड़ा हो, उसका कोई मीनिंग वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये भगवान है, बोधिसत्व अमिताभ। मतलब मैं मान रहा हूं कि आपको नहीं पता है कि ये कौन है। मैं मान के चलता हूं, जैसे मान लीजिए ज्यादातर लोगों को शायद हो सकता है, जैसे तिब्बत में ज्यादातर जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो चलता है, एज पर माई नॉलेज, है ना। तो वहां पे बेसिकली बहुत सारे लोगों को, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये एक भगवान है। नहीं भी पता है तो आप ये मान सकते हो कि बेसिकली ये क्या है? अपने आप में एक नाम है, और नाम है इसका मतलब है कि इसके लिए मीनिंग जानने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे भी सामान्यतः कोई किसी का री इनकारनेशन होता है, इसका मतलब कि ये भगवान का ही होता है। जैसे
जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो मानते हैं कि कल्कि नाम का री इनकारनेशन होने वाला है कृष्ण जी का, ठीक है। सो बुद्धिस्ट कल्चर वहां पे चलता है। आगे देखेंगे भाई नेक्स्ट, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, इन अ स्टेटमेंट इश्यूड हियर, जो कि इश्यू किया गया है यहां पर, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जाइल्ड गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है एग्जाइल्ड गवर्नमेंट के, जिनका नाम बेसिकली क्या है, लॉब्संग संगे। अब देखो ये भी नाम है, इसीलिए दोनों लेटर क्या है, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है। सैड, उन्होंने क्या कहा, क्या कहा, चाइनाज डैश ऑफ पंचन लामा, चाइना ने पंचन लामा का क्या किया है, ऊपर ही दे रखा था, चाइना ने उनको अबडक्ट कराया। अगर अबडक्ट कराया तो अबडक्ट तो वर्ब थी, तो अबडक्ट वर्ब से अब हमें क्या बनाना है, नाउन। क्यों नाउन बनाना है, यहां पे देखेंगे चाइना के आगे क्या है, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस किसके पहले लगाते हैं, नाउन के, नाउन के पहले लगाते हैं, तो अबडक्शन आना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। सो दूसरे में क्या आ जाएगा, अबडक्शन। ये है एब्डिकेशन, एब्डिकेट करने का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, ठीक है। सो ये तो नहीं बनेगा। आगे ये है अडक्शन, ये तो कुछ सेंस ही नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कौन सा वर्ड आना है, ये है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब है जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इनका कहना है कि एक इन अ स्टेटमेंट इश्यूड हियर, एक स्टेटमेंट जो कि इश्यू किया है, अ स्टेटमेंट विच इज इश्यूड हियर, जिसको वहां पे इश्यू किया गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जाइल्ड गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट है एग्जाइल्ड गवर्नमेंट के, पूरा सब्जेक्ट है, जिनका नाम है लोब्संग संगवे, ठीक है। सैड आपकी वर्ब आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा है, चाइनाज, अब दैट यहां पे हिडन कंजंक्शन है, ध्यान देंगे अक्सर करके जब वर्ब के जस्ट बाद में कोई दैट क्लॉज आती है तो वहां पे दैट कंजंक्शन को ड्रॉप कर देते हैं, तो हिडन है यहां पे। चाइनाज डैश, चाइनाज अबडक्शन, सो चाइना का अबडक्शन सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है द पंचन लामा। एंड फोर्सिएबल डिनायल, दो चीजें, एक तो चाइना का अबडक्शन पहली चीज, दूसरा फोर्सिएबल डिनायल। फोर्सिएबल का मतलब है फोर्स की मदद से किया गया डिनायल, डिनाई करने का मतलब है मना करना। किस चीज का डिनायल है, ऑफ हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, भाई चाइना ने उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी का डिनायल कर दिया, यही तो कहना चाहते हैं। आइडेंटिटी एंड द राइट टू प्रैक्टिस, और उनका जो अधिकार है कि वो प्रैक्टिस कर पाए इन हिज मोनेस्ट्री, जो उनकी मोनेस्ट्री है उसमें। इज, ये न सिर्फ नॉट ओनली अ वायलेशन, ये सिर्फ एक वायलेशन नहीं है। अब देखो एक चीज समझना, यहां पे आपको लगेगा कि सर इज नहीं आर आना चाहिए था, क्योंकि दो चीजें, एक तो चाइना का अबडक्शन, दूसरा ये फोर्सिबल डिनायल। अगर दो चीजें तो आर आना चाहिए था, लेकिन आर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो डिनायल है और जो अबडक्शन है, दोनों अलग चीजें नहीं मानी गई, दोनों सिंगल चीजें हैं, सिंगल चीजें हैं, इसीलिए यहां पे फोर्सिबल डिनायल और अबडक्शन दोनों को सिंगल मान के इज वर्ब लगा रखे। इज नॉट ओनली अ वायलेशन, वो ये न सिर्फ एक वायलेशन है रिलीजियस फ्रीडम का, यानी कि अगर चाइना ने अबडक्ट कर लिया जो पंचन लामा है उनको, और डिनाई कर दिया उनके अधिकारों को, जो उनका रिलीजियस अधिकार है, बेसिकली रिलीजियस आइडेंटिटी जो है, ये बेसिकली क्या है, डिनायल उसका, ये एक वायलेशन है रिलीजियस फ्रीडम का। न सिर्फ वायलेशन है, बल्कि में एक ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, यानी कि ये मामला सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम का नहीं है, ये मामला ह्यूमन राइट्स का है। और क्योंकि ये मामला ह्यूमन राइट्स का है, तो आगे यहां पे दे रखा है आफ्टर ऑर्केस्ट्रिंग। ऑर्केस्ट्रिंग का मतलब है किसी चीज का बेसिकली प्लान करना, टू प्लान समथिंग, किसी चीज के प्लान को अंजाम दे देना, खास करके आफ्टर ऑर्केस्ट्रिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ द 11th पंचन लामा, उस पूरे को ऑर्केस्ट्रा करने के बाद में चाइना ने क्या किया है, सेंगे अलेज्ड, इन्होंने अलेज किया है दैट कि चाइना, चाइना आप देखो सब्जेक्ट वर्ब दैट कंजंक्शन, चाइना नई क्लॉज का सब्जेक्ट है। चाइना के बारे में फिर अगेन अपोजिटिव केस लगा रखा है, अपोजिटिव, अपोजिटिव में क्या गया, चाइना है क्या, अ सेल्फ डिक्लेयर्ड एथीस्ट गवर्नमेंट, चाइना जो कि खुद से डिक्लेयर की गई एथीस्ट गवर्नमेंट है। एंड इनफेमस फॉर, जो कि इनफेमस है किस चीज के लिए, फॉर इट्स डैश ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, चाइना रिलीजियस, अब चाइना अपने आप को क्या कहते हैं कि हम एथीस्ट हैं, यानी कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई सरकार ऐसी है जिस पर बहुत सारी पावर हो, और वो बेसिकली पावर है उन पे और धर्म को मानते नहीं है, तो धार्मिक लोगों पे क्या करेंगे, वो अत्याचार करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जितने भी जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन पे क्या होगा, अत्याचार होगा। तो क्या यहां पे कॉन्सिक्यूशन होगा, कॉन्सिक्यूशन कुछ खास ऐसे वर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मार देना किसी को, टू एग्जीक्यूट समबडी बराबर टू किल समबडी। तो क्या चाइना सारे धार्मिक ग्रुपों को मार देती है? अगर ऐसा होता
तो पंचन लामा को ये किडनैप करते या मर्डर करते, आप बताइए। अगर सेंस यहां पे ये होता कि चाइना सबको एग्जीक्यूट कर देता है, तो जो पंचन लामा है उनको चाइना वाले किडनैप करके जेल में डालते या फिर मार देते। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है ना किल करना, खत्म कर देना, खास करके मतलब धार्मिक या पॉलिटिकल कारणों से। वैसे पॉलिटिकल कारणों से जो हत्या होती है ना उसको असैसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर एग्जीक्यूशन हमें यहां पे सही शब्द नहीं लग रहा है, क्योंकि मारा नहीं गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है। एक है एक्यूजिशन। एक्यूजिशन का मतलब है किसी को हथिया लेना। क्या चाइना ने धार्मिक ग्रुपों को हथिया लिया है? हथियाते हैं वस्तुओं को, ग्रुप्स को नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। एक है परसिक्यूशन। अगर आप वोकैब की क्लास अटेंड करते हैं, टॉपर्स वोकैब, तो आज सुबह की क्लास में मैंने पढ़ाया था परसिक्यूट करने का मतलब क्या होता है। वो याद कराया था ना, पैर से कूट, पैर से कूट। जब हम किसी पर अत्याचार कर रहे हैं, पैर से लात मार मार के जिसको कूट रहे हैं, परसिक्यूट करना, पैर से कूटना, पैर से कूट के परसिक्यूट, पैर से कूट के परसिक्यूट। ध्यान है? अगर जो लोग पढ़े उन्होंने ध्यान होगा, ठीक है। सो परसिक्यूशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसिक्यूट वर्ब होती है और परसिक्यूट से ही परसिक्यूशन बनता है। क्लियर? सो परसिक्यूशन ये बेसिकली इनफेमस है। इनफेमस होने का मतलब क्या है? इनफेमस के लिए मैंने आपको वोकैब की क्लास में कुछ सिनोनिम्स बताए थे। एक होता है नोटोरियस। नोटोरियस भी क्या होता है? जो अपनी खराब क्वालिटीज के लिए फेमस होता है, जिसमें हमारी टीम के अलग अलग लोग थे, सरगना, सत्यम, पांडु, पवन, सुट्टा स्वामी, है ना, ध्यान है। सो नोटोरियस, नोटोरियस के साथ में दो वर्ड और बताता हूं मैं, एक होता है नेफेरियस और एक होता है इग्रेजियस, ठीक है। सो इनफेमस वही है। तो ये सरकार अपनी नेगेटिव क्वालिटीज के लिए फेमस है। और नेगेटिव क्वालिटी क्या है? नेगेटिव ये है कि परसिक्यूट करती है रिलीजियस ग्रुप्स को। सो परसिक्यूशन इज द करेक्ट आंसर, है ना। प्लेस्ड अ, और इन्होंने बेसिकली देखो यहां पे देखेंगे सब दैट कंजंक्शन है, चाइना आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये थोड़े से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दूर दूर होते हैं, जिसमें से चाइना के बारे में बताया गया। चाइना अपने आप में क्या है? अ सेल्फ डिक्लेयर्ड एथिस्ट गवर्नमेंट, और इनफेमस है फॉर इट्स डैश परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स। अब आप पाओगे सेल्फ डिक्लेयर्ड एथिस्ट गवर्नमेंट, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? एक फ्रेज है जिसमें से सेल्फ मतलब ये गवर्नमेंट आपका क्या है? नाउन है। एथिस्ट बेसिकली ये भी एक तरीके से कंपाउंड नाउन कह सकते हैं एथिस्ट गवर्नमेंट को, और इसके बारे में बताया गया डिक्लेयर्ड, और कैसे डिक्लेयर करी गई? खुद से, ठीक है। आगे एंड, ये क्या है? इनफेमस है। इसी चाइना के लिए एक एडजेक्टिव आया एंड विच इज इनफेमस। चाइना जो कि इनफेमस है किस चीज के लिए? तो ये नाउन था, इसके लिए एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स परसिक्यूशन, तो फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स परसिक्यूशन, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है रिलीजियस ग्रुप्स। अब क्योंकि चाइना सब्जेक्ट था तो इसके लिए ये प्लेस्ड क्या है? आपकी वर्ब है। चाइना ने प्लेस कर दिया अ यंग बॉय, एक यंग लड़का, जिसका नाम क्या बताया गया यहां पे? ग्याल्त्सेन नोर्बू, ठीक है। ग्याल्त्सेन नोर्बू को एज देयर ओन 11th पंचन लामा। तो चाइना ने बेसिकली क्या किया कि जो इनका ओरिजिनल पंचन नामा थे बेसिकली, जो कि जिनका नाम यहां पे दे रखा है, ठीक है, इनको तो अबडक्ट कर लिया और अपनी साइड से खुद का एक 11वां पंचन नामा बना दिया। आगे देखते हैं। दिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन फेल्ड। कौन सा एक्शन फेल हुआ है भाई? कौन सा एक्शन? आप कहोगे ये वाला कि एक दूसरे व्यक्ति को पंचनामा बनाने वाला एक्शन क्या हो गया? फेल हो गया, फेल्ड। और किस चीज में फेल हो गया? हाउएवर यानी कि हालांकि। दिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, फेल्ड आपकी वर्ब है, और हाउएवर बीच में एक एडवर्ब आया है। फेल के बाद में 2+ भी बने। किस चीज में फेल हुआ ये? टू डैश द पोजीशन ऑफ द ट्रू पंचनामा। बेशक एक नया पंचनामा बना दिया, लेकिन ये एक्शन फेल हो गया। किस चीज में फेल हो गया? रिप्लेस द पोजीशन। भाई पोजीशन को रिप्लेस नहीं करते हो आप व्यक्ति को रिप्लेस करते हो, ठीक है। फ्रॉम द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द तिब्बतन पीपल। ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन था ये फेल हो जाता है। ये जो हार्ट यानी कि दिल, माइंड्स यानी कि दिमाग, जो तिब्बत के लोगों के दिल और दिमाग में जो ट्रू पंचनामा है उनकी पोजीशन को वो हटा नहीं पाए। यानी कि चाइना ने जो इनके एक्चुअल के पंचनामा है उनको अबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया और एक नया पंचनामा बिठा दिया, दूसरा अपने आप का। उस नए पंचनामा को बिठाना भी जो ट्रू पंचनामा के लिए जो इनके दिल में जो भी भावनाएं थी, जो भी बेसिकली जो उनकी पोजीशन थी, उस पोजीशन को मिटा नहीं पाए। बेशक नया पंचनामा आ गया लेकिन वो पोजीशन मिट नहीं पाई। तो रिप्लेस करने का मतलब है उसकी जगह लेना।
तो रिप्लेस का सेंस नहीं है यहां पे, रिप्लेस पर्सन को करना है, पोजीशन को नहीं। प्लेस करने का मतलब है रखना, ये थोड़ी कहोगे कि प्लेस नहीं कर पाए पोजीशन को, ये तो हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। एक है मिसप्लेस करना नहीं, गलत जगह पर रखना, एक है डिस्प्लेस करना नहीं, हटा देना, मिटा देना। हटाने का मिटाने का सेंस हमें चाहिए था यहां पे। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्शन था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक्शन था, ये उस पोजीशन को मिटा नहीं पाया, हटा नहीं पाया। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। फॉर तिब्बतन्स, जो तिब्बत के लोग हैं, एंड बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट कल्चर को मानने वाले हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, गेदुन चौकी, ये जो इनके जो ट्रू पंचलनामा है, विल ऑलवेज बी द ट्रू पंचलनामा, यही हमेशा और हमेशा क्या रहेंगे, सच्चे पंचलनामा रहेंगे। ठीक है, ही एडेड, उन्होंने ऐसा ऐड किया। ठीक है, ही यानी कि जो ये व्यक्ति थे ना, इनके प्रेसिडेंट हैं, वो इन्होंने ये ऐड किया। टुडे मार्क्स, और फिर आगे इन्होंने कहा है कि टुडे यानी कि आज का दिन मार्क करता है द 25th एनिवर्सरी ऑफ 11th पंचलनामा's डिसअपियरेंस। 11th पंचलनामा के जो डिसअपियरेंस की 25वीं एनिवर्सरी आज। सैड सेंगे, सेंगे ने कहा, एडिंग दैट, उन्होंने ये कहा, और फिर ये भी ऐड किया। एडिंग आपका क्या है, एंड एडिड दैट, एंड एडिड दैट बेसिकली पूरी क्लॉज होती, उसको रिड्यूस करके पार्टिसिपल में ले आए तो एडिंग दैट कंजंक्शन है। 25 ईयर्स, एक पीरियड माना गया, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब मानी गई है। इज अ डैश टाइम, ये कैसा टाइम है भाई, 25 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। बड़ा टाइम है तो क्या इंपॉर्टेंट टाइम कहोगे, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन देखो सिग्निफिकेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, और पिवटल भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पिवटल, क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट ये किसी चीज की वैल्यू को दिखाते हैं, और सिग्निफिकेंट वैल्यू को तो दिखा सकता है, लेकिन किसी चीज के साइज को भी दिखा सकता है। यहां पर हम टाइम के साइज की बात कर रहे हैं, टाइम के ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। सो ये एक सिग्निफिकेंट टाइम है। सो इट इज द सिग्निफिकेंट टाइम। इंपॉर्टेंट तो इसलिए भी नहीं आ सकता है कि आर्टिकल ए आ रखा है, हमें इंपॉर्टेंट के साथ में एन लगाना चाहिए था। क्रिटिकल, जनरली क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप कहोगे इट इज अ सिग्निफिकेंट टाइम इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में ये एक सिग्निफिकेंट यानी कि ठीक ठाक समय है, 25 साल। आगे, he said the communist government must honor its claim of ethnic harmony in China by fulfilling the aspirations of the Tibetan people। इन्होंने कहा है, आगे इन्होंने क्या कहा है कि he said, क्या कहा है इन्होंने, that यहां पे कंजंक्शन हिडन है। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, चाइना की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, मस्ट ऑनर, इनको ऑनर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। किस चीज को सम्मान देना चाहिए, इट्स क्लेम, इनके खुद के क्लेम को। और इनका क्लेम क्या है, ऑफ एथनिक हार्मनी, कि भैया हम एथनिक हार्मनी बनाएंगे इन चाइना, चाइना में, बाय फुलफिलिंग। और कैसे ये इसको बेसिकली ऑनर कर सकते हैं, फुलफिल करना चाहिए इनको द एस्पिरेशंस, जो बेसिकली इच्छाएं हैं ऑफ द तिब्बतन पीपल, जो तिब्बत के लोग हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करके। इट मस्ट राइट द रॉन्ग, इट सब्जेक्टेड यानी कि चाइना, मस्ट राइट, इनको राइट करना यानी कि करेक्ट करना, राइट यहां पे वर्ब है, ध्यान रखेंगे। और किस चीज को करेक्ट करना है, द रॉन्ग, यानी कि जो भी गलत हुआ है उसको। इट मस्ट राइट द रॉन्ग एंड रिलीज, और रिलीज कर देना चाहिए इनको क्या, द 11th पंचलनामा, जो 11वें पंचलनामा है उनको, अलोंग विथ हिज फैमिली, अपनी उनकी फैमिली के साथ में। और फैमिली में कौन है, सो कैड्रिल रिनपोसे एंड ऑल तिब्बतन अनजस्टली इंप्रिजन्ड। बेसिकली किस किस को रिलीज करने की बात करी जा रही है, द 11th पंचलनामा along with his family, कॉमा कैथेड्रल रिपोंचे एंड ऑल तिब्बतन, और बाकी के जो तिब्बतन है who are unjustly imprisoned या who have been unjustly imprisoned, जिनको unjustly का मतलब है गैर कानूनी तरीके से, imprisoned यानी कि जेल में डाला गया है। ठीक है, तो who have been unjustly imprisoned को रिड्यूस करके बेसिकली सिर्फ और सिर्फ unjustly imprisoned करके एक पार्टिसिपल बना दिया। ठीक है, he said, उन्होंने कहा, while appealing, और ये कब कहा, अपील करते हुए, किससे अपील करी है इन्होंने, टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो पूरे विश्व की कम्युनिटी है, टू मेक, कि भैया आपको भी कोशिश कर रही है, टू मेक अ डैश एफर्ट, कैसा एफर्ट करना है देख लेते हैं ऑप्शंस। एक है कंक्रेटेड, एक है कंसंट्रेटेड, एक है कंसर्टेड, और एक है सेंटर्ड। देखो सेंटर्ड एफर्ट कोई सेंस नहीं देता है, सेंटर्ड का मतलब है किसी चीज पे जिसका सेंटर हो। एक है कंक्रीटेड, कंक्रीटेड का मतलब क्या होता है, कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट का मतलब होता है कि कोई, एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट चीजें और एक होती है कंक्रीट।
तो कंक्रीट का यहां पे कोई सेंस नहीं, कंक्रीट एफर्ट नहीं करना है। एक है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब है कि एक जगह पे ध्यान लगा के एफर्ट करना, और एक है कंसर्टेड, और कंसर्टेड का मतलब होता है प्लान्ड। ध्यान देंगे ये कोलोकेशन भी बनता है, अ कंसर्टेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट का मतलब होता है प्लान्ड, जो कि सब लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर किया गया एफर्ट कंसर्टेड एफर्ट कहलाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और किस चीज के लिए एफर्ट करना है? टू प्रेस चाइना, कि चाइना को दबाया जाए। किस चीज के लिए? टू रिलीज, कि रिलीज किया जाए नियमा को, एंड रिजॉल्व किया जाए जो क्रिटिकल ह्यूमन राइट सिचुएशन बनी हुई है तिब्बत में उसको। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? पैसेज है। एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पंचन लामा इम्प्रिजन्ड बाय चाइना? रियल नेम तो ये है ना इनका, ये गेधुन चौकी नियमा, ये करेक्ट है ना। ये लोप सिंह सेंगवे तो वो मिनिस्टर है, मतलब जो शायद प्रेसिडेंट है उनका है, ये भगवान का है, और ये जो नकली वाला उसका है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। द पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन, दिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन फेल्ड, विच एक्शन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? हमने पढ़ा था ना दूसरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन फेल हो गया। कौन सा एक्शन? उनको एक दूसरे पंचन लामा से रिप्लेस करने का जो एक्शन था वो फेल हो गया। तो आप पाओगे प्लेसिंग ऑफ, ये यही तो था दूसरे वाले का, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसिक्यूशन वाला एक्शन की बात नहीं है, अबडक्शन की भी बात नहीं है, इंप्रिजनमेंट की भी बात नहीं है। आगे, आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज, पैसेज को रीड करके आपको क्या समझ आता है? ये क्या है? क्या ये एक अपील है, या फिर एक आर्टिकल है, या गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, न्यूज आइटम है? अगर ये अपील होती तो इसमें ये सब क्यों होता कि पंचन लामा वॉज जस्ट 6 year old, ये कर लिया गया था। ठीक है, ऑन 25th एनिवर्सरी द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑन संडे डिमांडेड। ये तो न्यूज बता रहे हैं ना कि भैया तिब्बत में संडे को ऐसा हुआ है कि उन्होंने डिमांड की है। इसका मतलब है कि इट्स अ न्यूज आइटम। अपील होती तो डायरेक्ट अपील होती, आर्टिकल तो किस चीज का आर्टिकल? ये न्यूज आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, स्टेटमेंट भी नहीं। आगे, इसके अंदर गवर्नमेंट स्टेटमेंट है कह सकते हो, इसके अंदर एक अपील है कह सकते हो, लेकिन ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या है? इट्स अ न्यूज आइटम। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल? सो सरकार की डिमांड क्या है? चाइना शुड प्लेस नॉर्बू एज द, नहीं ये तो कर ही रखा है चाइना ने, इसको हटाना है। चाइना शुड रिलीज द 11th पंचन लामा अलॉन्ग विद हिज फैमिली, सही बात है। चाइना शुड रिकॉग्नाइज पंचन लामा एज द री इनकारनेशन, ये डिमांड नहीं है, उनका डिमांड है कि छोड़ दो भैया। चाइना शुड सेलिब्रेट, सेलिब्रेट नहीं करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू, वो ऑप्शन बताओ जो सही नहीं है। द अबडक्शन ऑफ पंचन लामा एंड हिज फैमिली बाय चाइना इज एन एक्ट ऑफ, किस चीज की एक्ट है ये? वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ तिब्बतियंस, एकदम सही बात है, वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है। परसिक्यूशन ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप है, बिल्कुल एक्ट है। ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, बिल्कुल है। क्या ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं एथनिक हार्मनी? नहीं, ये एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, ये करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्केस्ट्रेट यूज्ड इन द पैसेज? इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज ए कॉम्प्लिकेटेड प्लान और इवेंट वेरी केयरफुली। ये तो सिर्फ प्लान करने की बात है, वो बेसिकली उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात होती है। सो अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है यहां पे। द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान और इवेंट वेरी केयरफुली और सीक्रेटली, ये और ये तो सेम ही है, बस ये नाउन वाली डेफिनेशन है और जो ऊपर दे रखी है ये वर्ब वाली डेफिनेशन है। क्योंकि 2 + V1 से शुरू है तो वर्ब का मीनिंग आएगा। द सीट्स दैट आर नियरेस्ट, नहीं, क्योंकि यहां पे ऑर्केस्ट्रेट है तो इसका मतलब है तो वर्ब है, तो ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन है ना। आगे देखेंगे भाई। सो ये थे आपके भाई सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द पैसेज, और आपको न सिर्फ पैसेज से रीडिंग आपकी अच्छी होगी बल्कि में आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, मतलब अलॉट। आपके जो जनरल अवेयरनेस है रिगार्डिंग द वर्ल्ड, द पीपल अराउंड अस, द सोसाइटी, पूरे की पूरी जो भी चीजें सोसाइटी के बारे में, नेचर के बारे में, हर तरीके के पैसेजेस हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, सो ये ध्यान देंगे। सो आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।